तो जय श्री महाकाल बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th एसएसटी मतलब सोशल साइंस के एग्जाम पेपर 2022 की। प्यारे बच्चों, पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। इस पेपर को अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद आपको एक अच्छा सा कंटेंट मिल जाएगा जो कि आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो। तो चलिए इस पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, मतलब कि जो फर्स्ट नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसी पर हम चले जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे। प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, तो आप याद रखिएगा। फ्रेडरिक सारियू जो थे वो फ्रांस के कलाकार थे, तो आपको सही आंसर भर देना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे फ्रांस इंग्लिश मीडियम में आप भर सकते हो। फ्रेडरिक सारियू वॉज आर्टिस्ट ऑफ फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस आपको भर देना है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम में भी पहला पूछा जा चुका है। मैं आपको बता सकता हूँ 2024 के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्रथम विश्व युद्ध है वो चालू हुआ था 1914 के अंदर। तो आप लिखेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट इन 1914 आपको यहाँ पे लिख देना है। प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा आपको कोई सा क्वेश्चन का आंसर खुद से पता हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे थर्ड नंबर में, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन मुंबई, तो आप याद रखो 1854 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1854 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना प्रारंभ हुई थी, तो याद रखेंगे आप, प्रोजेक्ट टाइगर योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर योजना लॉन्च्ड इन 1973, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या पूछा है। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, क्या करता है, उसका नाम बताना है आपको। एन इंडस्ट्री विच यूजेस लाइमस्टोन एज आ रॉ मटेरियल, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा सीमेंट। यहाँ पे आपको भर देना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी वॉज, तो आप याद रखेंगे काशीराम जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो हमारे हो गए एमसीक्यूज पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की, मतलब कि रिक्त स्थान की क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, है ना। आप फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सारियू प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ स्पेस पेंटिंग्स, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 4 पेंटिंग्स की, है ना। उसने कितने पेंटिंग्स की एक श्रृंखला बनाई थी, आप याद रखोगी 4 पेंटिंग्स की उसने एक सीरीज बनाई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी, है ना। श्रीलंका में जो गृह युद्ध है उसकी समाप्ति किस वर्ष में हुई थी। इन श्रीलंका द सिविल वॉर एंडेड इन, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसकी एंडिंग हुई थी 18 मई। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, 18 मई को आप याद रखेंगे 2009 को इसमें गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी। 18 मई 2009 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे लगा देना है। अगले क्वेश्चन की हम बात याद रखेंगे। क्वेश्चन ने पूछा है, नेपाल की राजधानी क्या है। द कैपिटल ऑफ नेपाल इस, तो ये तो सभी को पता होगा, नेपाल की जो राजधानी है वो काठमांडू है, तो यहाँ पे आपको भर देना है नेपाल की जो राजधानी है प्यारे बच्चों वो आ जाएगी काठमांडू, है ना। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हिंदी में लिख सकते हैं, काठमांडू जो रहेगा भी इसका बिल्कुल ही सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रजातांत्रिक सरकार में खालिस्तान के प्रति उत्तरदायी होती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लायबल फॉर दिस, तो याद रखो पब्लिक के लिए, है ना। ये पब्लिक के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो यहाँ पे आपको जनता भर देना है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, तो आप ये कंप्लीटली भर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, सांप्रदायिकता इस खालिस्तान के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है ना। जो सांप्रदायिकता होती है वो खालिस्तान के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है, तो आप याद रखेंगे इसका आंसर आ जाएगा कम्युनलिज्म इज द मेजर ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों राष्ट्रीय विकास के मार्ग में, ना। तो आप यहाँ पे भर देंगे राष्ट्रीय विकास के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है, ये आपको भर देना है। इधर क्या भरेंगे आप, नेशनल डेवलपमेंट आपको यहाँ पे भर देना है, नेशनल डेवलपमेंट, है ना। ये इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट, 5th वाले का आंसर हो जाएगा, ये आपको अच्छी तरह से फिल कर देना है नेशनल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य है, तो प्यारे बच्चों भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा केरल, है ना। केरला जो रहेगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, तो आप यहाँ पे केरल भर देंगे, ये हो जाएगा सभी इस चीज़ का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। स्पेस प्रोपोर्शन ऑफ लेबर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज
सेक्टर, तो इसका प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा 94% है ना, 94% आप यहाँ पे कंप्लीटली भर देंगे, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जोड़ी की, तो प्यारे बच्चों जोड़ी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि जो वंदे मातरम है वो आपको बताना है, ठीक है ना, वंदे मातरम का आपको यहाँ पे बता देना है। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आप इसको बढ़िया तरीके से फिल भी कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। वंदे मातरम का आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ना, इन्होंने ही इसको दिया था वंदे मातरम को, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लगा देंगे। हिंद स्वराज है ना, यहाँ पे आप 1 नंबर डाल सकते हो। हिंद स्वराज का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, तो ये दूसरा आंसर हो जाएगा। गुलामगिरी का आंसर आपको लगाना है, तो गुलामगिरी जो है ज्योतिराव फूले है, तो आ जाएगा यहाँ पे ज्योतिराव फूले, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। प्रेस कानून की पूर्ण समीक्षा की थी, प्रेस कानून की पूर्ण समीक्षा की थी, तो याद रखो गवर्नर जनरल वेंटिक ने की थी। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत, बिल्कुल ध्यान से सुनो, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों 1991 में, और ISI का जाएगा औद्योगिक वस्तु है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल आपको नीचे से ही फिल कर देना है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आज से हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसकी इंग्लिश मीडियम के मैच द कॉलम की हम बात करेंगे, तो वंदे मातरम का जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हिंद स्वराज का महात्मा गांधी आ जाएगा, गुलामगिरी का जाएगा ज्योतिराव फूले, रिवीजन ऑफ प्रेस लॉस का जाएगा गवर्नर जनरल बैंकिंग, और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया तो 1991, और ISI का जाएगा इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज है ना, ये आपको कंप्लीटली भर देना है। अब बात करते हैं एक शब्द में उत्तर की, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से आरंभ हुई थी, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति की स्टार्ट हुई थी इंग्लैंड से, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यहाँ पे आपको भर देना है। औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी इंग्लैंड से, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये आपको बढ़िया तरीके से फिल कर देना है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इन विच स्टेट सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल के अंदर है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखेंगे आप ये स्थित है पश्चिम बंगाल के अंदर है ना, यहाँ पे आप भर देंगे पश्चिम बंगाल, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट सुंदरबन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में है ना, इसको आप याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों है ना, इंग्लिश में आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, हु सेड द डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू। बांधों को मतलब कि जो डैम्स होते हैं उसको आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, तो PT नेहरू ने कहा है ना, PT नेहरू आप यहाँ पे भर सकते हो, पंडित नेहरू ने कहा है, या आप भर सकते हो ना पंडित नेहरू ने इसको ऐसा कहा है, पंडित नेहरू आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए, तो एक लिख सकते हो आप प्यारे बच्चों गेहूं, भारत की 2 खाद्यान्न फसलों में एक आप लिख सकते हो गेहूं, और एक लिख सकते हो चावल है ना, एक आप लिख सकते हो व्हीट, और एक आप लिख सकते हो यहाँ पे राइस, ठीक है, ये भारत की 2 खाद्यान्न फसलें हो जाएंगी, ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर भर देना है। आगे की बात करते हैं, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है, तो याद रखो बिल्कुल ध्यान से आपको ये करेक्ट आंसर देना है। एक बार रिपीट करता हूं मैं, प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल है, इन विच लिस्ट डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन अफेयर्स आर इंक्लूडेड, तो आप याद रखो संघीय सूची है ना, यहाँ पे आपको सही आंसर भर देना है संघीय सूची, ये आपको अच्छी तरह से भर देना है, ठीक है ना, संघीय सूची है ना, ये यूनिटरी जो लिस्ट होती है उसके अंदर इसको शामिल किया जाता है, यूनियन लिस्ट में इसको शामिल किया जाता है। सामाजिक विभाजनों का आधार क्या है, सामाजिक व्हाट इज द मेजर बेस ऑफ सोशल डिफरेंसेस, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सामाजिक विभाजनों के कई सारे आधार हो सकते हैं। एक तो हो सकता है विभिन्नता मतलब कि डिफरेंसेस है ना, यहाँ पे आप विभिन्नता लिख सकते हो, विभिन्नता मतलब कि जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, डिफरेंसेस लिख सकते हो आप यहाँ पे, डिफरेंसेस यहाँ पे आप भर सकते हो ना। मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे आप डिफरेंसेस भर सकते हो, एक पॉइंट तो ये बन जाएगा डिफरेंसेस भर सकते हो आप, इसके अलावा और भी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, विभिन्नता हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो रिलीजन भी हो सकता है ना, रिलीजन यहाँ पे लिख सकते हो, सेकंड पॉइंट के अंदर ही रिलीजन यहाँ पे आप लिख सकते हो है ना,
है ना, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? हु इश्यूड करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन लॉन्च करता है? तो आप इसका सही आंसर भर देंगे प्यारे बच्चों आरबीआई। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आपको भर देना। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जाते हैं ट्रू फॉल्स पे, मतलब कि सत्य असत्य पे चले जाते हैं, क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेस आर बायोटिक एंड अबायोटिक। तो इसका सही आंसर आपको भर देना है उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य, है ना, ये आपको ट्रू लगा देना है, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपसे पूछा गया है भूमि एक असीमित संसाधन है, भूमि एक असीमित अनलिमिटेड है। तो प्यारे बच्चों ये असत्य हो जाएगा भैया, भूमि जो है वो असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। तो यहाँ पे आपको असत्य भर देना है, गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है। एंथ्रेसाइट जो है वो एक सर्वोत्तम क्वालिटी का कोयला माना जाता है। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको लग देना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सत्य आएगा, मतलब इसके अंदर आपको ट्रू भर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है जो बंदरगाह होते हैं वो जल एवं थल के मिलन के स्थान होते हैं। सी पोर्ट्स आर द प्लेसेस दैट लिंक द लैंड एंड वाटर। तो यहाँ पे आपको भर देना है प्यारे बच्चों, बिल्कुल सत्य, यहाँ पे आ जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो पहले बच्चों इसका आंसर आ जाएगा बिल्कुल ट्रू, है ना, यहाँ पे आपको सत्य भर देना है, ट्रू इसका आंसर आ जाएगा। अब एक और लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा है लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है जेंडर डिवीजन इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल टेक्सचर ऑफ मैन एंड वीमेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बेसिकली इसका आंसर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सत्य भर देना है ना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से आपको एग्जाम के लिए तैयार कर लेना चाहिए। एक करेंगे आप जमशेदजी जीजी भोई कौन थे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में एडेड है। औद्योगिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और जमशेदजी जीजी भोई कौन थे, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इसके अलावा आपको कौन से क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना चाहिए। गाथा गीत से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय गाथा गीत। प्लाटिन से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्लाटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में एडेड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मृदा पर्दन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय सॉइल इरोजन। बांगर क्या है, व्हाट इज बांगर। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने ही है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं अभ्यारण्य से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज सेंचुरी, आपको कंप्लीट करना है। केंद्रीय वन आयोग क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। नगद और व्यापारिक फसलों में क्या आशय, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश एंड कमर्शियल क्रॉप्स। जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, व्हाई इज जूट कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पेपर में, व्हाट इज मीन्ड बाय द ब्लैक पावर मूवमेंट, है ना, अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछ सकता है आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है, ऑन विच फैक्टर डज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए, है ना। मुद्रा क्या है, व्हाट इज मनी, आपसे पूछ सकता है। विकास के लिए ऋण की भूमिका बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ लोन इन द डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्वीकरण से क्या आशय, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय, व्हाट इज मीन्ड बाय मल्टीनेशनल कंपनीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कालाबाजारी से क्या आशय, व्हाट इज मीन्ड बाय ब्लैक मार्केटिंग, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना चाहिए। सूचना का अधिकार क्या है, व्हाट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेपलर्स फुलर तथा गार्डिंग से क्या आशय, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेपलर्स फुलर्स एंड गार्डिंग, ये 100% वाले क्वेश्चन है। 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति का विश्लेषण कीजिए, एनालाइज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आफ्टर द रिकेट्स ऑफ 1840, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें खनिजों का संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स रिसोर्सेज, है ना, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा आधारभूत उद्योग से क्या आशय है, ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, व्हाट इज बेसिक इंडस्ट्रीज। उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 3 उपाय लिखिए, राइट 3 मेजर टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, ये आपको कंप्लीट करना है। राजनीतिक दल से क्या आशय, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल के कोई 3 विशेषता लिखिए, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आपको कंप्लीट करना है। और ये चीज़ों को आपको
कंप्लीटली दर्शाना है, ठीक है ना, मानचित्र पर, मैप पर इसको आपको शो करना है। ये क्वेश्चन भी आपको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण बताइए, राइट एनी 4 रीजन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र की सफलता के बाधक कोई 4 तत्व लिखिए, राइट एनी 4 एलिमेंट्स दैट हिंडर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको कंप्लीट करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको बता देता हूं मैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इसको आप क्विट कर सकते हो। तो पहले बच्चों ये मैंने आपको बताया था 2022 का एमपी बोर्ड का पेपर एसएसटी का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।